परम पूजनीय गुरुजी राष्ट्र की स्थिति से चिंतित नहीं थे, ऐसा नहीं, लेकिन चिंता में से वो एक चिढ़ पैदा करना चाहते थे। यदि आज देश की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम इसे अच्छा बनाएं। अगर आज हम दुर्बल हैं, अगर आज हम अभाव से ग्रस्त हैं, अगर भारत माता का कोई भी पुत्र या पुत्री सम्मान से, समृद्धि से जीवन यापन करने की क्षमता नहीं रखता, तो ये हमारे लिए चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना करके भारत के भाग्य को बदलेंगे। उनकी चिंता में से ये संकल्प पैदा होता। बार बार मेरी आंखों के आगे वो आखिरी दिन का चित्र उपस्थित हो जाता है। शायद इस भारी भीड़ में मैं ऐसा अभागा व्यक्ति हूं जो प्रातःकाल 5 जून का प्रातःकाल उनसे मिला था। हम लोग रात्रि भर आदिलाबाद से कार से यात्रा करके हेडगेवार भवन पहुंचे थे। इच्छा थी परम पूजनीय जी के दर्शन कर लें। वो संध्या वंदन करके बैठे थे। संध्या का क्रम कभी नहीं रुका। संघ की प्रार्थना प्रतिदिन करने का नियम कभी नहीं टूटा। और संध्या के बाद मिलने वाले लोग, हम लोग पहुंचे तो वही भुवन मोहिनी मुस्कान, हृदय का हरण करने वाली, तापों का निवारण करने वाली। व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थका हो, चिंतित हो, एक बार परम पूजनीय गुरु जी के सानिध्य में पहुंच गया और उनकी दृष्टि पड़ी तो लगा सारी थकान मिट गई। उस दिन भी तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था, मगर कुछ लोग समझ सकते थे। डॉक्टर आबाजी थत्ते मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सबसे परिचय प्राप्त किया। आज इलाहाबाद से आए हैं, ये कौन है? अच्छा, वहां मुलाकात हुई थी, मैं तुम्हारे घर पर ठहरा था। ये बाल स्वयं सेवक का नाम क्या है? हम लोग जनसंघ के कार्यकर्ता थे। कैसा कार्यक्रम हुआ? फिर जब एक डॉक्टर का परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा, आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो किसी मरीज को देखने के लिए गए और डॉक्टर ने मरीज से पूछा, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मरीज बिगड़ गया। कहने लगा, अगर तकलीफ आपको ही बताना है और मुझे ही बताना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आप डॉक्टर हैं, आप बताइए मुझे क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर ने कहा, ठहरो, मैं ऐसा डॉक्टर बुलाकर लाता हूं जो बिना तुम्हारे बताए तुम्हारा इलाज करेगा। और वो डॉक्टर बाहर निकलकर एक वेटरनरी सर्जन को बुलाकर ले आए, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर ले आए। कहने लगे कि ये तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, इनके मरीज को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सब कुछ समझ लेते हैं। तो फिर उन्होंने जो हमारे साथ डॉक्टर थे उनसे पूछा, आप कौन से डॉक्टर हैं? ये विनोद था, वो जानते थे वो डॉक्टर कौन है। मगर मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी, शरीर साथ छोड़ रहा था, संसार के बंधन एक एक करके टूट रहे थे। परम पूजनीय गुरु जी जानते थे अंतिम बुलावा आ गया है। प्रातःकाली उन्होंने कहा था, घंटी बज रही है। फॉर whom द बेल टोल, ये घंटी किसके लिए बजती है? लेकिन स्वयं सेवक आ गए तो मरण को भी मानो एक तरफ रख दिया, पीड़ा को पी गए, शरीर की व्यथा को भूल गए और स्वयं सेवकों के साथ हंसी, विनोद, परिचय, चाय लाओ। चाय भी उनके लिए एक लोक संग्रह का साधन थी। उन्हें यह भी स्मरण था कौन चाय पीता है, कौन नहीं पीता। मेरे पेट में तकलीफ थी, मैंने चाय पीना बंद कर दिया था। ऑपरेशन के बाद मैं पीने लगा।
मगर उन्हें स्मरण था कि ये चाय नहीं पीता है। कहने लगे नहीं अटल चाय नहीं पीता, दूध लाओ। मैंने कहा पीना शुरू कर दिया। तो कहने लगे चलो अच्छा, उतनी तकलीफ कम हो गई। और बाल स्वयंसेवकों से परिचय, नाम मुझे एक क्षण के लिए गा, एक क्षण के लिए, कि मानो शूलों की शैया पर भीष्म पितामह विराजमान है। एक क्षण के लिए, क्योंकि दूसरे क्षण विचार आया कि भीष्म पितामह न्याय के पक्ष में थे, मगर ये तेजस्वी, ये तपस्वी व्यक्ति, ये हरदम धर्म के लिए लड़ा, इसने हरदम न्याय के लिए संघर्ष किया। ये कभी कौरवों के पक्ष में नहीं था।